इस वक्त आप आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं वो किसी सरकारी गोदाम की नहीं है, बल्कि चर्चित फूड डिलीवरी ऐप ज़ेप्टो के गोदाम की है। यहाँ एफडीए की रेड में सड़े हुए खाद्य पदार्थ गंदी हालत में मिले हैं, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि छोटे छोटे किराना दुकानों को खत्म करने वाले ये बड़े बड़े ऑनलाइन डिलीवरी ऐप किस तरह से कस्टमर्स की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्हें गंदे माहौल में रखी गई चीजें डिलीवर कर रहे हैं। इस रेड के बाद एफडीए ने ज़ेप्टो का लाइसेंस सस्पेंड कर दिया है और नोटिस इशू कर दी है। ज़ेप्टो की रेड में किस तरह से गंदी हालत में खाने पीने की चीजें मिली है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोनू कनौजिया। दरअसल कुछ दिनों पहले एफडीए यानी कि फूड एंड ड्रग्स अथॉरिटी की मुंबई यूनिट को ज़ेप्टो के धारावी के वेयरहाउस को लेकर शिकायतें मिल रही थी, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा अधिकारी राम बोड़के ने धारावी स्थित गोदाम पर अचानक छापा मारा और जैसे ही उन्होंने यहां पर छापा मारा तो उन्हें यहां पर बड़े पैमाने पर गंदगी देखने मिली। इस दौरान उन्होंने ये भी पाया कि वहां खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया जा रहा था। इस मामले में तत्काल कार्रवाई करते हुए एफडीए ने कंपनी का खाद्य विनिर्माण लाइसेंस निलंबित कर दिया है। एफडीए के निरीक्षण के दौरान यहां पर कुछ फूड आइटम्स में फफूंदी लगी हुई पाई गई। साथ ही ये वस्तुएं स्थिर और गंदे पानी के पास रखी हुई थी। फ्रिज में रखी गई वस्तुओं का तापमान भी नियमों के अनुसार नहीं था। गोदाम समेत पूरा इलाका नमी और उमस से भरा हुआ था। खाने पीने की चीजें फर्श पर रखी हुई थी और एक्सपायर हो चुके उत्पादक दूसरे उत्पादों के साथ रखे हुए थे। इस कंपनी के पास लाइसेंस तो था, लेकिन उत्पाद गोदाम में गंदी हालत में रखे गए थे। एफडीए के सहायक आयुक्त अनुपमा पाटिल ने बताया है कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 और खाद्य व्यापार लाइसेंसिंग एवं पंजीकरण नियम 2011 के गंभीर उल्लंघन के कारण कंपनी का लाइसेंस तत्काल निलंबित कर दिया गया है। अब एफडीए ने कहा है कि जब तक सभी शर्तें पूरी नहीं हो जाती है और आधिकारिक मंजूरी नहीं मिल जाती है, तब तक नया लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। एफडीए कमिश्नर राजेश नार्वेकर ने कहा है कि ज़ेप्टो के गोदाम पर हमने जांच की। इस दौरान कई बातें सही नहीं थी। साफ सुथरा एनवायरनमेंट नमी था, गोदाम में कई जगहों पर गंदगी थी। उन्होंने कहा है कि इसलिए एफडीए ने कार्रवाई की और लाइसेंस निलंबित कर दिया है। उन्होंने साफ किया है कि ज़ेप्टो स्टोर का लाइसेंस रद्द नहीं किया गया है, बल्कि निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया है कि कुछ जगहों पर पानी था, कुछ जगहों पर प्रोडक्ट्स में फंगस थे, कुछ जगहों पर कूलिंग जितनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। वहाँ पे कुछ जगह पे जो एफएसएसए के नॉर्म्स है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ जो फूड आर्टिकल थे उसमें फंगस जैसे था, कुछ जगह पे पानी जमा हुआ था और कुछ जगह पे जो पर्टिकुलर फूड आइटम के लिए जो टेम्परेचर मेंटेन करना होता है वो टेम्परेचर मेंटेन वगैरह नहीं किया गया था। और एक दो जगह ऐसे भी दिखाई दिए कि वो एक्सपायर्ड ये थे प्रोडक्ट। सो दीज आर सम ऑफ द प्रोडक्ट्स। सो ये कुछ डिस्क्रिपेंसीज थी वहाँ पे जो इंस्पेक्शन में हमको दिखाई दी, जिसकी वजह से लाइसेंस सस्पेंड किया है। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि आगे महाराष्ट्र एफडीए की बात है तो ये एक्शन अभी मुंबई तक सीमित रहेगा या फिर महाराष्ट्र के कई और जो वेयरहाउस हैं, डार्क स्टोर्स हैं, वो भी एजेंसी के तहत रहेंगे? टाइमली आप लोग सरप्राइज वहाँ पर हाइजीन ऑडिट करते हैं? ये सिर्फ मुंबई के लिए नहीं है। ये पहली जो हमारी ये कार्रवाई हुई है मुंबई में हुई है, लेकिन ये मुंबई, ठाणा सभी एमएमआर हो या पुणे, औरंगाबाद, नागपुर, छत्रपति संभाजीनगर जैसे सिटीज है या रूरल एरियाज है जो बड़े हैं, सभी जगह पे हो जाएगी। अब इस पर ज़ेप्टो ने क्या कहा है ये भी आपको बता देते हैं। इसी बीच ज़ेप्टो कंपनी ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर अपना आधिकारिक बयान जारी किया है। ज़ेप्टो प्रवक्ता का कहना है कि ज़ेप्टो में खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने की हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। हमने पहले ही आंतरिक जांच शुरू कर दी है और संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर पूर्ण और त्वरित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रहे हैं। प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि हम चिन्हित खामियों को सुधारने और अपनी प्रक्रियाओं को
और अधिक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि उपभोक्ताओं को सर्वोत्तम और सबसे सुरक्षित गुणवत्ता वाले उत्पाद प्रदान किए जा सके। उन्होंने कहा है कि हम सभी आवश्यक सुधारात्मक कदम उठा रहे हैं ताकि नियामक दायित्वों और लागू कानूनों के अनुरूप जल्द से जल्द संचालन फिर से शुरू किया जा सके। आपको बता दें कि इस वक्त ज़ेप्टो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि इसने कई नामी कंपनियों को पिछाड़कर मार्केट में अपनी जगह बनाई थी। ज़ेप्टो की खासियत यह है कि अगर आप कहें तो हर दिन हर वक्त काम करता है और सर्विस देता है, लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है उसने कहीं ना कहीं अब ज़ेप्टो की इमेज को धक्का पहुंचाने का काम किया है। देखना जरूरी है कि अब ज़ेप्टो इससे कैसे निपटती है और जो कस्टमर्स हैं जो ज़ेप्टो से सामान खरीदते हैं उनका इस पूरे मामले को लेकर किस तरह का रिएक्शन रहता है। आपको क्या लगता है कि क्या ज़ेप्टो को अपने जो वेयरहाउस है उनकी स्थिति सुधारने की ज़रूरत है, और क्या आपको लगता है कि ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं जिन्होंने छोटे छोटे किराना व्यापारियों को एक तरह से ख़त्म करने का काम किया है वो कस्टमर्स के जान के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।